अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हम लोग आए हैं यहाँ उद्यमी योजना, जहाँ ट्रेनिंग उद्यमी योजना का चलता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है गेट पे कि सारा प्रशिक्षण यहीं पर होता है। तो यहाँ हम ऑफिस में पहुँच गए। बाकी इसके बारे में आप लोग को जानना तो लास्ट में मैं बताऊंगी कि क्यों मैं यहाँ आई और क्या काम था, तो इसलिए हम यहाँ आ गए। ये है ऑफिस और यहाँ पर हम लोग का क्लास चलता है और यहाँ पे जिसका जिसका नाम आया उसके सारे लिस्ट है कि कौन सा काम में क्या मशीन लेना है क्या नहीं लेना है, और जिसका जिसका भी नाम आया है उसमें इस लिस्ट में सारे का सारा नाम है। तो यहाँ पे तो मेरा नाम था तो मैं भी भरी थी फॉर्म, और ये फॉर्म है उद्यमी योजना BLUVY बिहार उद्यमी योजना, इसका पूरा डिटेल्स होता है। तो मैं उसी का फॉर्म भरी थी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें सेलेक्ट हो गई। तो ये पैसा सरकार देते हैं, मतलब हमारे जो गवर्नमेंट है वो देते हैं कि मतलब जैसे किसी को रोज़गार वगैरह करना और उसके पास अपनी पूंजी नहीं है तो सरकार उसे अपना पूंजी देता है कि आपको मैं इतना दे रहा हूँ और आप इसी से अपना रोज़गार को बढ़ाइए। तो इसीलिए तो जितने भी लोग भरे थे सबका तो नहीं आता है, लक वाइज चांस है। ये मतलब एक लक वाइज चांस है कि 10 में से 2 का 3 का आएगा, 7 का नहीं आएगा। तो ये लक वाइज चांस है, लेकिन फिर भी चलिए 2-3 लोग की तो हेल्प हो रही है ना। 10 में से अगर 2-3 लोग का भी आ रहा है तो उसकी भी तो हेल्प हो रही है। तो ये हमारे सर है जो आज का क्लास ये कर रहे हैं और हम लोग को बता रहे हैं कि जब हमारी सरकार जो पैसा दे रही है तो उसका यूज कहाँ करना है, कैसे करना है। तो ये सब वो बता रहे हैं और ये सारे के सारे क्लासमेट है, मतलब जिनको जिनको ज़रूरत है रोज़गार का तो वो सब आए हैं और जिनका नाम आया फाइनल लिस्ट पर वही यहाँ प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब यहाँ पर जिसके फाइनल लिस्ट वही है। तो यहाँ से हम लोग क्लास किए और फिर हम लोग चले गए बिग बाज़ार गई। तो इतना अच्छा सा मतलब इतना अच्छी क्वालिटी में डिनर सेट और ये, और सबसे बड़ी बात है कि बाई 1 पे गेट 1 फ्री है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इतना खूबसूरत एक कुकर मुझे लगा, जो मैं आप ही को बोल रही थी आप भी ये बहुत खूबसूरत कुकर है। अगर इंशाल्लाह मैं छोटा में लेना रहे तो मैं ऐसा ही कुकर लूँगी क्योंकि मुझे छोटा चीज़ बहुत पसंद पड़ता है। यहाँ पे देखिए मतलब हर एक डिज़ाइन हर एक लुक का पैसा लगता है, लेकिन सामान बहुत अच्छा मिलता है। बिग बाज़ार बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखिए हर जगह पर मतलब अपना अपना सामान रखा रहता है। ये तो बिग बाज़ार मॉल ही है तो, लेकिन ये बिग बाज़ार से अब ये स्मार्ट बाज़ार हो गया है, क्योंकि बिग बाज़ार तो अब बंद हो गया है लेकिन ये स्मार्ट बाज़ार इसका नाम रखा गया। तो हम लोग यहाँ आए तो थोड़ा बिग बाज़ार घूम लिए, क्योंकि बाबू रह नहीं रहा था और बाबू बहुत परेशान करता क्योंकि इतनी गर्मी क्लास वगैरह में रहती है तो वो ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं करता। तो इसलिए मैं यहाँ पे चली आई बिग बाज़ार में देखने के लिए कि क्या क्या यहाँ मिल रहा। तो यहाँ पे देखा तो दिल अल्हम्दुलिल्लाह खुश हो गया। लेकिन इंशाल्लाह जब भी लेने का रहा तो यहाँ बिल्कुल आऊँगी, क्योंकि इतना सामान शॉप कीपर के पास अवेलेबल नहीं रहता है, मतलब जितना यहाँ मिल रहा है वैसा नहीं रहता है। तो यहाँ देखिए एक से एक कलेक्शन है डिनर सेट का, मुझे तो बहुत प्यारा लगा। आपको कैसा लगा आप भी बताइए। तो मैंने हर एक जगह का छोटा क्लिप कर लिया कि यहाँ मतलब हर एक चीज़ अवेलेबल, आपको जो भी चाहिए सब है। भले ही हाँ यहाँ कोई ऐसा नहीं कि यहाँ मतलब सस्ता वगैरह मिलता है, वैसा नहीं है। मतलब जो रेट है वही रेट में ही मिलता है यहाँ, वही मतलब 2% 3% बट 10 रुपीज़ ऑफ 100 रुपीज़ एक पे एक फ्री, बस यही सब है। तो चलिए फिर भी सामान तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको जो भी लेना रहे तो आप यहाँ पहुँच सकते हैं। अगर बिहार शरीफ से तो प्लीज़ बिग बाज़ार को ही कन्वर्ट करके स्मार्ट बाज़ार बना है, तो आप लोग यहाँ आके आइएगा। तो फिर हम लोगों ने नेक्स्ट डे यहाँ आए तो ये देखिए ये सर भी क्लास ले रहे हैं, ये सर भी बता रहे हैं। ये सर बैंक में जॉब करते थे, वो ये रिटायर्ड टीचर हो गए हैं। अब ये रिटायर हो गए तो अब ये टीचर बन गए। तो ये हम लोग को समझा रहे थे कि कितना पैसा में कितना क्या करना है, कि कितना मशीन लेना है, कितना पूंजी लेना है। तो अब वहाँ से मैं आई और मेरी नमाज़ का वक्त हो गया था। मैंने जल्दी से नमाज़ पढ़ा, क्योंकि नमाज एक पूरी क्लास यहाँ मतलब ये क्लास का टाइम था 9:30 बजे से लेकर 5 बजे शाम तक था। तो इसलिए मेरा नमाज कज़ा हो गया ज़ोहर का। तो मैं असर के टाइम आई तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो असर मिल गया, तो इसलिए मैं नमाज भी पढ़ ली। तो चले जी अब नेक्स्ट डे की तैयारी है, क्योंकि ये ट्रेनिंग 3 दिन की थी। तो मैं सुबह उठी और जल्दी अपना नाश्ता वगैरह कंप्लीट की। तो यहाँ पे देखिए मैंने जल्दी सा रोटी बना ली
और यहाँ पे मैंने कद्दू की भाजी, ये गोश्त और भाई ये सूखी भाजी, दाल, सिर्फ ओनली चावल नहीं बनाई थी क्योंकि मम्मी को बोल दी थी मम्मी चावल आप बना लीजिए, मेरा टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ देखिए मैंने सारा नाश्ता रेडी हो गया, नाश्ता से लेकर खाना तक रेडी कर दिया, सिर्फ ओनली चावल में नहीं बना कर गई थी, यहाँ रोटी वगैरह सब बना ली, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर तो फिर मैं नेक्स्ट डे अपने क्लास पहुंची क्लास करने के लिए, क्योंकि मैंने तो यहाँ थोड़ा सा अपना रिक्वेस्ट किए थे कि सर मेरा छोटा बच्चा है तो मैं ज़्यादा देर क्लास पे नहीं रह सकती हूँ, इसलिए बच्चा को मैं निकल जाती थी बाहर टहलाने के लिए, क्योंकि वह जबकि रहते थे ये भी। और ये मैडम है माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी मिजाज की हैं, ये पूछिए मत, अगर तारीफ़ भी करे तो बहुत कम है, क्योंकि जो इंसान जैसा रहता है उसका तो तारीफ़ करना ही चाहिए। तो फिर मैं वहाँ से अटेंडेंस बना कर निकली, थोड़ा सा बाबू को बाहर लेके गई कुछ दिलाने के लिए। तो जाहिर सी बात है बगल में ही ये स्मार्ट बाज़ार है हमारे सेंटर के, तो हम लोग फिर यहाँ पहुँच गए। और ओरहान एक चीज़ के बजाय 10 चीज़ उठा लेता है, वहाँ पे मैं भी हाथ अपना मार ली कि जो मुझे पसंद है वो भी अपने कुछ खाने के लिए ले ली। तो आज ये ओरहान के पापा आए थे पहुँचाने के लिए, तो ओरहान के पापा पहुंचाने के लिए आए थे। तो ओरहान के पापा जाहिर आए हैं तो 1 क्या 10 उठा लो कोई बात नहीं, पैसा तो ओरहान के पापा का ही कटेगा। तो चले यहाँ देखिए ओरहान हर एक चीज़ ले रहा, मम्मी ये ले ले, मम्मी वो ले ले, मम्मी वो ले ले। तो चलो भाई जो लेना है लो, तुम्हारा शौक़ है तुम खाओगे, तुमको है ना। ऐसे तो खाने में कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी ये जो इसको जो भी पसंद आ रहा है ये अपना सामान को बुकिंग कर ले रहा है। तो यहाँ देखिए ये इतना सारा बिस्किट वगैरह ले लिया है, जबकि ये खा के ना अब हम लोग लिफ्ट पे आ गए। तो ये देख रहा है कि लिफ्ट पे आ गए तो हम लोग नीचे कैसे जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिफ्ट तो सामान ख़रीद लिए और यहाँ से नीचे जाना था, तो फिर हम लोगों ने लिफ्ट का ही यूज़ किया और उसके बाद हम लोग नीचे गए। तो यहाँ देखिए सारा चीज़ हम लोग जो भी ख़रीदना था सब ख़रीद ली। यहाँ पे बिल हो रहा था, तो ये मैडम बिलिंग करने के लिए ही यहाँ पर थी, तो ये बिलिंग कर रही थी हम लोग का तो सारा सामान। फिर भी ओरहान बोला था हमको आइसक्रीम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इसका तो मतलब शॉपिंग ही ख़त्म नहीं हो रहा था। तो चलिए मैंने तो सारा सामान ले लिए हैं और इसके बाद फिर हम लोग जाएंगे क्लास करने के लिए, क्योंकि ओरहान को जितना देर बाहर घुमाना था घुमा दी। और यहाँ देखिए वहाँ से आए हम लोग, तो यहाँ मेरी किट्टी घर पर देखिए सारा सामान लेके घर आए। तो यहाँ पर देखिए मेरी किट्टी भी आ गई है खाने पीने के लिए कि मेरे लिए क्या आया है। तो यहाँ देखिए 3rd डे का क्लास है, हम लोग ने फिर आज यहाँ पहुँच गए अपने क्लास में, क्योंकि आज लास्ट डेट है। आज हम लोग को सर्टिफिकेट वगैरह भी मिलेगा जिसके नाम से तभी मैडम बाहर गई हैं। जब तक हम लोग क्लास में बैठे हैं और एक दूसरे डिस्कस करें, तो यहाँ ये मैडम फिर से यही मैडम और यही सर हैं जो मतलब अटेंडेंस वगैरह बना रही हैं। और फिर हम उसके बाद घर आए, तो यहाँ देखिए नमाज का वक्त गया। इसे मैं हटने के लिए बोल रही हूँ लेकिन ये हट रहा नहीं। तो ये मेन कारण ये था कि ये है उद्यमी योजना, जो गरीब मतलब सरकार 2 लाख रुपया देती हैं आपको रोज़गार करने के लिए, और इससे आप अपने रोज़गार को आगे बढ़ाइए। तो एक तरफ से बहुत अच्छा है कि सरकार हमारी हेल्प कर रही है, इसलिए थैंक यू नीतीश कुमार जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने हम लोगों के बारे में सोचा कि गरीब को कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा ऐसा हेल्प करने से। इसलिए चलिए यहाँ तक तो मेरा ये यहीं तक आज का ब्लॉग था और ये मेरी किट्टी है। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।